मॉम के गुजरने के बाद वो चोरी छुपे अमेरिका आ पाई काम के लिए, लेकिन उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो उसे एक ब्लैक फैक्ट्री में काम करना पड़ा। उसकी सैलरी इतनी कम थी कि बस किसी सस्ते शेयर रूम में रह सके। जिस जगह उसने रूम लिया वहाँ का ऑनर सिर्फ लड़कियों को रखता था। उसने आधे साल का रेंट एडवांस दे दिया। पहली ही रात सोते सोते उसने मॉम को ड्रीम में देखा। कमरे के कोने में एक अजीब सा बॉक्स था। वो डर के मारे उठ गई, लेकिन सोचा थकान की वजह से हेलुसिनेशन हुआ होगा। नेक्स्ट डे वर्क पर निकलते हुए सीढ़ियों में गोल्डन हेयर वाली लड़की मिली। श्याओ चुई ने स्माइल करके हाय बोला, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। थोड़ा ऑकवर्ड फील करके वो आगे बढ़ी। तभी उसे लगा जैसे कुछ लोग उसे घूर रहे हैं। फिर फैक्ट्री में काम करते करते अचानक उसे लगा जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखा। पलटकर देखा कोई नहीं था। फिर शाम को उसने एक कोवर्कर ब्लैक दीदी से फेक आईडी बनवाने की बात की। प्राइस बहुत हाई था तो उसने बॉस से आधा महीने की एडवांस सैलरी मांगी, लेकिन ब्लैक दीदी ने उसका सारा पैसा ठग लिया और जॉब छोड़कर भाग गई। जब श्याओ चुई ने बॉस से उसका पता पूछा तो उसने उल्टा उसे जॉब से निकाल दिया। वो बस में बैठी फोन करती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रात में घर लौटते वक्त स्ट्रीट लाइट फ्लिकर होने लगी। ऊपर देखा तो एक पतंगा अंदर फंसा था। आगे बढ़ी तो अचानक व्हाइट ड्रेस में एक औरत लाइट के नीचे खड़ी उसे घूर रही थी। घर पहुंचकर फिर अजीब चीजें होने लगी। नीचे से किसी औरत के रोने की आवाज आई। डरते डरते दरवाजा खोला, अंदर कोई नहीं था। वापस मुड़ने लगी तो कमरे के अंदर से अजीब साउंड आया। उसने इग्नोर किया और अपने रूम में चली गई। उमकान मालिक का दरवाजा खुला था। क्यूरियोसिटी में वो अंदर चली गई। टेबल पर एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था। उसने हेडफोन लगाया। किसी ईविल रिचुअल की रिकॉर्डिंग चल रही थी। पास में रखी फोटो में वही बॉक्स था जो उसने ड्रीम में देखा था। तभी टेप में तेज शोर हुआ और उसके हाथ से फोटो फ्रेम गिरकर टूट गया। उठाने लगी तो कमरे में कोई शैडो सी गुजरी। डरकर वो भाग गई। रूम में जाकर उसने हॉट वाटर से शॉवर लेने का सोचा। तभी ड्रेनेज से अजीब साउंड आई। गोल्डन हेयर वाली लड़की की। पर्दे के पीछे किसी का शैडो था, लेकिन पर्दा हटाने पर कोई नहीं। जब बाहर आई तो गोल्डन हेयर वाली लड़की कोने में बैठी बड़बड़ा रही थी। अगले ही पल कोई हाथ उसे अंधेरे में खींच ले गया। श्याओ चुई ने फौरन पैकिंग की और यहाँ से जाने का डिसीजन लिया। रेंट वापस लेने ऑनर के पास गई, लेकिन दरवाजा उसके भाई ने खोला। पैसे न होने से वो कहीं और नहीं जा पाई। मेट्रो में बैठी सोच रही थी, तभी लाइट बंद हो गई। सारे पैसेंजर्स गायब हो गए। उसकी मॉम सामने खड़ी थी और साथ में वही बॉक्स भी। उसमें से एक मॉन्स्टर बाहर आने लगा। वो चीखते हुए उठी। फिर उसने ऑनर को फोन किया। रेंट वापस मांगा। इस बार उसने हाँ कर दी, लेकिन बोला कैश घर पर है, चलो ले आओ। मजबूरी में वो गई, लेकिन पैसे नहीं मिले। जाने लगी तो उसने रास्ता रोक लिया और उसका भाई भी अंदर आ गया। उन्होंने उसके मुंह में कोई अजीब लिक्विड डाल दिया और उसे दो नई लड़कियों के साथ बंद कर दिया। बातों बातों में पता चला कि यहाँ रहने वाले सभी लोग उस बॉक्स और अपने मरे हुए फैमिली मेंबर्स के घोस्ट को देखते हैं, लेकिन ये घोस्ट किसी को हर्ट नहीं करते। उल्टा लगता है कि उन्हें भागने की वार्निंग देते हैं। इसके बाद ऑनर ने दो लड़कियों को उठाकर बेसमेंट में फेंक दिया। फिर उसने सच बताया, उसका भाई बहुत बीमार है और ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने लोन लिया। फिर उन्हें एक ईविल रिचुअल के बारे में पता चला जिसमें लड़कियों की बलि देकर मॉन्स्टर की प्रोटेक्शन मिलती है। अब श्याओ चुई की बारी थी। उसके चेहरे पर अजीब पेंट लगाया गया और उसे कंधे पर उठाकर नीचे ले जाया गया। ऑनर और उसका भाई रिचुअल शुरू करते हैं। पीछे से अजीब मंत्रों की आवाज आती है और सामने वो बॉक्स रखा होता है। बॉक्स धीरे धीरे खुलने लगता है। अंदर से ठंडी हवा और अजीब बदबू निकलती है। मॉन्स्टर का हाथ बाहर आता ही है कि ऊपर से तेज लाइट फ्लैश होती है। वही पहले वाली औरतों के घोस्ट दिखाई देते हैं।